तो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद हाशमी साहब। इन सब का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया से है और उनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर गुलाम फरीद जूता साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर इकबाल अहमद ख़ान साहब। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं मुश्ताक अहमद हाशमी साहब से सवाल करूँगा ये कि बताइएगा कि फ़नी तालीम यानी टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत क्या है मौजूदा दौर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नहायत शुक्रगुज़ार हैं एफएम रेडियो लिया के 89 के कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपने कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया की नुमाइंदगी कर सकें। जैसा कि दुरानी साहब ने सवाल किया कि मौजूदा दौर में फ़नी तालीम की अहमियत क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से हमारा मुल्क एनर्जी क्राइसिस में से गुज़र रहा है। बाकी तालीम व तरबियत भी अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं और ख़ुसूसी तौर पे ये जो गवर्नमेंट है ये फ़नी तालीम को ज़्यादा फोकस कर रही है। उसकी बुनियादी वजह कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो है वो फ़नी तालीम पर ही है, और क्योंकि फ़नी तालीम ही किसी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की एक हड्डी की हैसियत रखती है, तो इसलिए फ़नी तालीम जो है वो नहायत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ये खुशकिस्मती की बात है कि लिया में जो कि 1968 से बड़ी नहायत खुश असलूबी से शानदार किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा मुल्क के तूल व अर्ज़ में नहायत शानदार बल्कि गैर ममालिक तक बड़ी शानदार किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अभी जैसा कि बाकी तालीम जिस तरह FSC है या दीगर तालीम है, तो मैं एक बात यहाँ थोड़ी सी वाज़ेह करता जाऊँ कि अगर कोई बच्चा 3 साला डिप्लोमा किसी भी टेक्नोलॉजी में वो मुकम्मल कर लेता है, तो उसके बाद वो तमाम तर उसको ऑप्शन उसकी मौजूद हैं मज़ीद तालीम व तरबियत के लिए, जो कि FSC के बाद भी हो सकती हैं। जिस तरह BSc है, MSc है, MPhil है, PhD है, तो इस लाइन पे भी ये बच्चा जा सकता है। और इसको मज़ीद जो इस बच्चे को जो DAE पास है उसको ये एज हासिल है कि वो टेक्निकल साइड पे BSc इंजीनियरिंग है या BS टेक्नोलॉजी है, BS टेक्नोलॉजी के अलावा ये साइंस जो फ़िज़िक्स डबल मैथ में भी ये BS वगैरह भी ये कर सकता है। तो ये मतलब है कि हमारे नज़दीक दूसरी तालीम की निस्बत नहायत शानदार ये तालीम है। जी बिल्कुल, बेरोज़गारी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। नौजवान में ज़हानत, क़ुव्वत और सलाहियतें मौजूद हैं, मगर वो नौकरी और रोज़गार से महरूम है। तो बिलाशुबा तालीम इंसान को शऊर और माशरती आदाब सिखाकर माशरे में रहने के काबिल बनाती है, जबकि फ़नी तरबियत हासिल करने वाले इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं वो हुनर हासिल करने के बाद जो है वो उन सलाहियतों को बरोकार लाता है। सामने मोहतरम बताते चलें, हॉट FM 89 लिया के स्टूडियो से आप ये खुसूसी प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं, और आप फेसबुक पर हॉट FM 89 लिया के पेज पर हमारा ये प्रोग्राम लाइव देख भी सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है आज के इस प्रोग्राम और इस डिप्लोमा के हवाले से, तो आप हमारी पोस्ट पर भी अपने ये सवालात भेज सकते हैं। इसके अलावा आप डायल कर सकते हैं 0606410007 और दूसरा नंबर है 0303240089। तो जनाब गुलाम फरीद जूता साहब, चूँकि आपका ताल्लुक इसमें बच्चा जो है ये कौन कौन से हुनर सीखता है और इस मैकेनिकल के डिप्लोमे का स्कोप क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकासिब व हबीबुल्लाह जो मैकेनिकल के रिलेटेड है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के, जो कि मैट्रिक के बाद बच्चे जो है
वो पास करते हैं, तो उनमें हमारे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो है बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर जो हमारे बच्चे जाते हैं, तलबा जाते हैं। उसके बाद OGDC ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर हमारे बच्चे जाते हैं, और उसके साथ हमारे जो बच्चे हैं जो 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स मैकेनिकल्स करते हैं। पावर सेक्टर्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट ये है कि जहाँ पे मशीन होगी वहाँ पे मैकेनिकल का बच्चा लाजिम होगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री है, चाहे जहाँ पे भी है वहाँ पे मैकेनिकल का बच्चा जो है वो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है मैं अभी हाशमी साहब जैसे बता रहे थे कि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि टेक्निकल जो है वो एक बेसिक हुनर है, बेसिक नीड है। और अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जो है बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स, बाकी दूसरे अगर हम ममालिक्स को देखें तो उन लोगों ने जो तरक्की की है उसकी बेसिक जो बुनियादी रीज़न थी वो यही थी कि उन्होंने स्किल को डेवलप किया। और जिस वक्त स्किल डेवलप होगी तो डेफिनेटली बात है कि मार्केट के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी, और डिप्लोमा जो है वो दूसरे अदर इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन हैं, जिस तरह हमारे पास हाशमी साहब भी बता रहे थे कि FSC है या दूसरे कोर्सेज़ हैं, कॉमर्स है, या उनसे ये एक बेहतरीन शॉर्टकट वे भी है कि हमारा बच्चा 3 साल का जो डिप्लोमा करता है वो डिप्लोमा करने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर अपने जॉब्स अपॉर्चुनिटी हासिल करता है। सैलरी पैकेज के हवाले से बहुत बड़ा गैप होता है, जहाँ पे दूसरे अगर MSc बच्चे देखें जो एजुकेटर्स ख़ास तौर पे एजुकेशन के अंदर आते हैं उससे हमारा कंपेयर करें तो मोर देन 100% जो है हमारे बच्चे जो फील्ड में जाते हैं उनकी जो है वो ज़्यादा होती है, सैलरी भी ज़्यादा होती है। और दूसरा मैकेनिकल्स के जो तलबा हैं वो पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पावर सेक्टर्स के अंदर जो है, और ख़ास तौर पे बाहर जितने भी हैं वहाँ पे इस वक्त भी अगर मैं ये बात ऑन एयर करता चलूँ कि तकरीबन जो है मोर देन 20 से 25 कंट्रीज़ के अंदर इस JCT लिया जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के ऊपर भी बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। जी सर। जी सामिन, आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया में 3 टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है ये 3 साल डिप्लोमा कराया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो प्रोफेसर इकबाल अहमद खान साहब, आपका ताल्लुक सिविल डिपार्टमेंट से है, तो बताइएगा कि सिविल टेक्नोलॉजी का इस मौजूदा दौर में क्या स्कोप है, और जो बच्चा सिविल में डिप्लोमा करता है तो उसको जॉब के मौके कहाँ कहाँ पर मैसर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ FM 89 का और दुरानी साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ मौका फराहम किया। सिविल टेक्नोलॉजी के हवाले से बताऊँगा कि इस टेक्नोलॉजी को शुरू से ही, यानी जब से दुनिया बनी है, कंस्ट्रक्शन का काम साथ साथ चल रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिप्लोमा होल्डर का रोल बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आप देखें CPEC मंसूबा आ रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन का मंसूबा है, मोटरवेज बनी है तो डिप्लोमा होल्डर ने इसमें काम किया है। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमें कोई बिल्डिंग बनानी पड़ती है। इरिगेशन सिस्टम देख लें, बल्कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इरिगेशन का निज़ाम जो पाकिस्तान में है ऐसा निज़ाम कहीं नहीं है। और रिसेंटली 10-15 साल पहले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इरिगेशन के हुए हैं, क्योंकि इरिगेशन जो है ये रीढ़ की हड्डी है मुल्क में, इसी पर ज़राअत है, तो इसके लिए कच्ची कैनाल एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो मुकम्मल हुआ है इसके दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में। इसी तरीके से ग्रेटर थल कैनाल, इसका मैं ख़ुसूसी जिक्र कर रहा हूँ कि क्योंकि ये हमारे एरिए में है। थल का लाखों एकड़ रकबा जो वीरान पड़ा था उसके लिए ये नहर बनाई गई है। ये पक्की नहर है, चश्मा जेलम लिंक कैनाल से ये निकाली गई है, तो जितना भी सहरा है ये इंशाल्लाह आबाद हो जाएगा जी। काफ़ी लिंक कैनाल कि सन 58 में
हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसने हमारे दरियाओं के मंबे बंद कर दिए थे, खासकर झेलम और चनाब के। तो हुआ क्या, हमारा मुल्क जो है वो बंजर होने लगा वो एरिया। तो पाकिस्तान ने उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट किया, यानी दरियाए सिंध का पानी मोड़ दिया इन दरियाओं की तरफ, जैसे कहते हैं ना कि दरियाओं के रुख मोड़ दिए। जी जी। ये इंजीनियरी थे, डिप्लोमा होल्डर थे, इन्होंने जनाब दरिया सिंध का रुख मोड़ दिया। इसके लिए लिंक कैनाल बनाई गई, और हमारे एरिए में जो लिंक कैनाल है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो तौसा पंजनद लिंक है जी। आपने देखा होगा तौसा बैराज से 2 नहरें निकल रही हैं टुवर्ड ईस्ट। एक इरिगेशन कैनाल है, उसका नाम है मुजफ्फरगढ़ कैनाल, और एक लिंक कैनाल है जो दरियाए सिंध का पानी डाल रही है चनाब में जी, हेड मोहम्मद अली के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सी लिंक कैनालें बनी, बैराज बने। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बिल्डिंग बनती है, रेलवे का निज़ाम देख लें, रेलवे की कंस्ट्रक्शन, इसमें डिप्लोमा ऑर्डर का किरदार है और बहुत ज्यादा किरदार है। अच्छा, इस वक्त जो सी पैक पे काम हो रहा है, तो आपका कहने का मकसद है कि उसमें काफी मौके हैं, बहुत मौके हैं। प्रोफेसर साहब, मैं यहाँ एक बात ऐड करता चलूँ। जी जी। आप टेक्नोलॉजी वाइज जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली ये है कि इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, ये तमाम टेक्नोलॉजीज बिल्कुल इंटरलिंक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई एक एग्जांपल ले लें, फर्ज करें एक पावर हाउस ले लें। पावर हाउस में जितना मतलब डैम का जितना काम है वो सिविल वर्क है। अच्छा, वहाँ जो मशीनरी इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है वो सारा मैकेनिकल है जी। जो जनरेशन हो रही है वो इलेक्ट्रिकल है। मकसद कहने तो का है कि कोई भी डिप्लोमा कर लें जी, सब डिप्लोमे तमाम अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हर फील्ड में हर डिप्लोमा होल्डर वहाँ मतलब है कि मैं चंद एक डिपार्टमेंट्स बता दूं जी। सिविल की बहुत डिपार्टमेंट है, मसलन इरिगेशन जी, बिल्डिंग, हाईवे, लोकल गवर्नमेंट, MES सेक्टर। तो सिविल का जॉब इतना ज्यादा है कि पिछले हफ्ते मैंने ऐड देखी है कि 100 पोस्टें आई हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जी, 46 पोस्टें मैंने पढ़ी हैं सिविल की वापडा में, और 72 पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं इरिगेशन की। तो एक हफ्ते में इतनी पोस्टें, इतना जॉब, तो आप देख लें कितनी अहमियत है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों को कि वो यहाँ GCT में दाखिल हों, अपने चॉइस की टेक्नोलॉजी लें जी जी। फीसें बहुत कम है जी। इस पे बात करते हैं जी जी। आपके पास 4 मिनट हैं, इसमें बात करेंगे कि टेक्निकल इदारे तो पहले भी काम कर रहे थे, ये जो टैप्टा अथॉरिटी का कयाम आया है, इससे क्या फ़र्क हुआ है, इसने क्या पेशरफ्त की है? दुरानी साहब, जब से टैप्टा अथॉरिटी आई है जी, तो आप यकीन करें एक इनकलाब बरपा हुआ है टेक्निकल एजुकेशन में जी जी। और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त जो हमारा सूरत हाल है कि इतनी शानदार एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है जी, कि हमारे जिस तरह चेयरमैन टैप्टा है अली सलमान साहब जी जी, इतना ज़बरदस्त विजन रखते हैं और बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं वो। उनके साथ अपना अख्तर अब्बास भरवाना साहब जो कि हमारे टैप्टा को रन कर रहे हैं, CO साहब हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, हमारे काजी असद साहब हैं, जोनल मैनेजर हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हैं, और हमारे प्रिंसिपल के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया के इंजीनियर मलिक मोहम्मद फारूक अमान, जिनका एक नाम है पूरे पंजाब में जी जी। तो ये बड़ी गुड लक है टैप्टा की कि भाई टैप्टा में ऐसे शानदार लोग बैठे हैं और वो बड़े मतलब है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वो जो इंडस्ट्री की डिमांड, मैं उस पर बात करना चाह रहा था कि जो डिमांड है क्या उसके मुताबिक हम जो नहीं, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टैप्टा की जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें सूरत हाल ये है कि अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ हर इदारे में, जिस तरह
हमारा इदारा है, इसमें एक एडवाइजरी कमेटी है जी। एडवाइजरी कमेटी जो है वो हमारे जिस तरह इफ्तिखार बाबर अमान साहब हैं, खितरान साहब हैं जी जी, वो मतलब उसके चेयरमैन हैं और दीगर कंपनी को चला रहे हैं। पिछले दिनों वो यहाँ तशरीफ भी लाया, उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की हमें एडवाइसेस जो है वो भी फराहम की। ये है कि जिस तरह हम टीचर जो है वो इदारा के अंदर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो बाहर से भी हमें जो है वो इसके मुताल्लिक जो मालूमात दूसरा सेक्टर दे रहा है, फीडबैक वो टैवटा का काम है कि उन्होंने एडवाइजरी कमेटी जो है मैनेज, इस तरह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मैनेज की है कि जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मौजूद हैं, वो अपना मतलब इनपुट उसमें देते हैं। तो इसमें बहुत सारी मतलब इस और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये लोग हमें हमारी प्लेसमेंट में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। देखें ना, इंडस्ट्री की जो डिमांड है कि वो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो क्या उसके मुतालिक मेरा कहने का मकसद था टैवटा जो है इदारा इनके साथ इन टच है, उनसे इनपुट ले रहा है, उसके हवाले से फिर अपने निसाब के अंदर चेंजिंग ला रहा है। सही। इसी हवाले से जो है टैवटा जो है वो आप जैसे बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल डिमांड ड्रिवन के हवाले से, तो यहाँ पे जो वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे हमारे इंडस्ट्री के साथ लिंक्स होते हैं, जिसमें हाशमी साहब बता रहे थे कि उसमें मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं और कोर्स भी उसके मुताबिक इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक उसको रिवाइज किया जाता है। और साथ प्लेसमेंट के हवाले से भी यहाँ से बड़ा एक रोल है कि जिसके अंदर इंडस्ट्री के लोग जो है उसमें शामिल हैं, जो हमारे बच्चों को, और एक स्पीकर गेस्ट स्पीकर के तौर पर भी जो है एक हर इदारे के अंदर GCT लिया के अंदर भी जो है वहाँ पे गेस्ट स्पीकर के तौर पे जो हम इंडस्ट्री से लोग बुलाते हैं जो हाई क्वालिफाइड होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो आके बच्चों को जो है वो मोटिवेट करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन जो है ये वक्त के साथ साथ जिस तरह वक्त के अंदर जिद्दत पैदा होती जा रही है, इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी जो हमारे कोर्स हैं उसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल वर्क के अंदर स्पेशली इक्विपमेंट्स के अंदर कंप्यूटर्स के जितने सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं तो वो हमारे कोर्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, इसके पीछे हम लोग जो है अपनी एजुकेशन को नहीं कर सकते। जी, इस पे बात जारी रखेंगे। सामिन, यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद इस हमारे साथ जुड़े रहेगा, बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचेगी। It's 9:30. अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की तारीख के पहले हाई क्वालिफाइड डबल FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान मीरानी, FCPS पीड्स, FCPS न्यूनेटोलॉजी, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार व असिस्टेंट प्रोफेसर, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर। औकात मुआयना रोजाना शाम 4 बजे ता 10 बजे रात, एतवार सुबह 9 बजे ता 3 बजे दोपहर। फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल बिलमुकाबिल GPO मुल्तान रोड लैया। फोन 0300 4265 907 एंड 0342 3738 955। अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर, MBBS कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, RMDC इस्लामाबाद, साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल। बच्चों की हर किस्म की बीमारियां, डायरिया, खांसी, नमूनिया, दमा, भूख का ना लगना, सोकड़ापन, कद का ना बढ़ना, वजन में कमी, जिस्मानी कमजोरी, टाइफाइड, मलेरिया, यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर, बाईपास रोड लैया। फोन 0335 650 1212। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी, MBBS माहिर अमराज TB, दमा, जिगर, मैदा और जिल्दी अमराज, डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी, PDS डेंटल सर्जन, लेजर फिलिंग, टीथ व्हाइटनिंग, फिक्स्ड और रिमूवेबल दांत लगवाने और दांतों के एक्सरे के लिए तशरीफ लाएं। इसके अलावा मुंह और दांतों के जुमला अमराज का जदीद तरीका से इलाज किया जाता है। औकात मुआयना रोजाना सुबह 9 बजे ता 1 बजे दोपहर और शाम 5 बजे ता 9 बजे रात। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक बिलमुकाबिल वोकला कॉलोनी, बाईपास रोड लैया। फोन 0333 355 0111 0302 876 0843।
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से इल्हाक शुदा। बीकन लाइट कॉलेज फतेहपुर BS 4 साला डिग्री प्रोग्राम के लिए बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, IT, इंग्लिश और उर्दू में महदूद सीटों पर दाखिले जारी हैं। एमफिल तदरीसी स्टाफ, उम्दा तालीमी माहौल, बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज और ग्रां कदर मुस्तकबिल के लिए कोशां। बीकन लाइट कॉलेज फतेहपुर। नायाब अब्बास स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर। हमारे यहाँ हर किस्म की क्रॉकरी, डिनर सेट, मार्बल, चीनी, शीशा, मेलामाइन और स्टील वगैरह में तमाम वैरायटी होलसेल रेट पर दस्तयाब है। नायाब अब्बास स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर, नेशनल मार्केट निज़ सदर बाजार मोड़, चौबारा रोड, लिया। फोन 0300 508 3912। Superior Group of Colleges Laya Campus, FAC Medical Engineering, ICS, ICOM and FAIT में मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस में दाखिला जारी है। वसीओ अरीज बिल्डिंग, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, साइंस और कंप्यूटर लैब्स, खेल के लिए वसी ग्राउंड, हाई क्वालिफाइड फैकल्टी, माजी के शानदार नताइज के साथ बॉयज और गर्ल्स के लिए अलहदा कैंपस। लया के तमाम एरिया से ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स। क्लासेस का आगाज 15 सितंबर से। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आपका अवलीन इंतखाब सुपीरियर कॉलेज, वराइज गार्डन, नज पुलिस लाइन, लिया। फोन 0300 366 0561 एंड 0301 784 1144। निजामी वंडा माल को निजामी वंडा खवाओ ते खीर दी पैदावार वधाओ। जानवर दी कुवत मुदाफियत दे नाल नाल खीर को घाटा विक रहिंदा है। प्रोटीन, नमकियात ते विटामिन दी भरपूर खुराक। खीर ते गोश्त वाले जानवर की अलग-अलग वैरायटी दस्तयाब है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स ट्रेडर, सब्जी मंडी, नज़द बाईपास रोड, लिया। अवान ट्रेडर्स लधाना। फोन नंबर 0306 876 0156। अरसे दराज तू बीमार तिला लिया। जिगर मेदे दी गर्मी, पुराने तो पुराने जोड़ों दे तमाम दर्द, पट्ठियां दे तमाम दर्द, आसाबी कमजोरी, दायमी नज़ला ते केरा, दम्मा जिया मूजी मर्ज, औरतां ते मर्दां दे पेचीदा ते पोशीदा अमराज ते बेऔलादी दा 100% कामयाब इलाज हुण सिर्फ और सिर्फ हकीम लुकमान दवाखाना, बाईपास, कलमा चौक, लिया ते। टेलीफोन नंबर 0309 111 72 72। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत ULM इन लिक्स कॉलेज लिया दाखिला जारी है। हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा BS इंग्लिश, BS उर्दू, BS कंप्यूटर साइंसेज, BS ज़ूलॉजी, BS मैथमेटिक्स और MA MSc प्रोग्राम्स में MA उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी, एजुकेशन, BEd 1.5, MBA बिजनेस नॉन बिजनेस। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए MPhil और मास्टर करने का सुनहरी मौका। लिक्स कॉलेज, हाउसिंग कॉलोनी, लिया। फोन 0313 876 880। अच्छा सारा, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। कौन सी पहले सुनोगी? बुरी। आज से फेयर एंड लवली नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? क्यों? अब अच्छी खबर सुनो, आज से हर जगह ग्लो एंड लवली मिलेगी। ग्लो एंड लवली? हाँ, क्योंकि फेयर एंड लवली का नया नाम है ग्लो एंड लवली। अब हर चेहरा करे ग्लो। बैक लिसनर खुसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं खुसूसी तौर पर तलबा की रहनुमाई के लिए कि वो मैट्रिक के बाद आगे फर्दर किस शोबे में जाएं, क्या तालीम हासिल करें। तो इस हवाले से हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया के प्रोफेसर जनाब मुश्ताक अहमद हाशमी साहब, जनाब गुलाम फरीद जूता साहब और जनाब इकबाल अहमद खान साहब। तो ये बताइए कि ये तो हमने बात कर ली कि डिप्लोमा जो है उसकी क्या फ़वाइद हैं। तो एक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया का इंतखाब क्यों करना चाहिए खुसूसी तौर पर डिप्लोमा करने के लिए, जनाब मुश्ताक साहब? दुरानी साहब देखें, हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया है जी, इसका एरिया कम से कम 45 एकड़ पे मुहित था जी। अभी कुछ थोड़ा सा शायद कोई 5, 7, 8 एकड़ वेमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें से बना है जी।
तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और हमारी जो लैब मशीनरी इक्विपमेंट, मतलब हर लैब वेल इक्विप्ड है और क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हर फैसिलिटी फिर यहाँ पे, यहाँ आप देखें हॉस्टल की शानदार फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है। हॉस्टल में मैं आपको बताता चलूँ कि मैं हॉस्टल वार्डन भी हूँ, तो यहाँ 9,400 तकरीबन जो है वो हम एक साल का लेते हैं, जिसमें से 3,300 रुपये वो हम वापस कर देते हैं सिक्योरिटी के। 6,000 रुपया साल का, 500 रुपये पर मंथ लेते हैं हम स्टूडेंट का। उसमें शानदार किस्म की रहायश है जी। पानी बिजली फ्री सारे मतलब है। तो ऐसी रहायश, मतलब इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटी स्टूडेंट को मौजूद है हमारे यहाँ। डिस्पेंसरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लाइब्रेरी है। तो ये तमाम इस तरह इंटर्नशिप हम मंथ वाइज करवाते हैं, सॉरी ईयर के एंड पे छुट्टियों में वो फ्री करवाते हैं इंडस्ट्रीज में या दीगर ऑर्गेनाइजेशन में। तो दूसरा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपने देखा होगा कि 10 मरले की 20 मरले की जगह पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। पूरी मशीनरी का नाम निशान ही नहीं होता, क्योंकि ये तो टेक्निकल एजुकेशन है। तो जब तक उसको प्रैक्टिकली वर्क ना कराया जाए तो नहीं आ सकता। अच्छा, इसके अलावा आप देखें हम स्टूडेंट्स को लोकल विजिट करवाते हैं इंडस्ट्रीज के, और साल के 3 साल जब मुकम्मल करते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते का हम इंडस्ट्रियल टूर करवाते हैं। तमाम पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, पावर हाउसेज हैं जिस तरह, या मेन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का उनको विजिट करवाते हैं। और दीगर मतलब है कि उनका प्लेसमेंट के हवाले से आप देखें हमारा पूरा एक सेटअप है, डिपार्टमेंट है कि वो पास आउट जब हो जाते हैं उस वक्त तब भी हम इनके साथ टच रहते हैं कि जब तक इनकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती या फर्दर क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स वो आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं, जो डिप्लोमा करके जाते हैं, फिर अगर कोई जॉब आती है तो उनसे राब्ता करते हैं हम, मतलब है। और इंडस्ट्री को जब जरूरत होती है तो वो इदारा वो गवर्नमेंट के इदारा से। मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ, 2-3 साल पहले की बात है। हमारे एक एक्स स्टूडेंट ने आके बताया कि चश्मा पे जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट है वहाँ पे इंटरव्यू थे, तो उन्होंने बाकायदा आके बाहर अनाउंस किया कि जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे रहें और बाकी जो दीगर इदारा प्राइवेट सेक्टर के हैं वो चले जाएं, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। तो बिलखसूस उन्होंने ये वैसे तो गवर्नमेंट के सारे इदारे शानदार हैं, लेकिन हमारे इदारे का जो स्टूडेंट पास आउट तारीफ नहीं कर रहा, ये मुंह बोलता सबूत है। जहां हमारा स्टूडेंट होगा जिस इदारे में, तो वो प्राइवेट इदारों की निस्बत यहाँ पर जो तालीमी अखराजात है वो ना होने के बराबर। गुलाम फरीद साहब, ये बताइए कि क्या बैरून मुल्क जॉब करने के भी चांसेस होते हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए? जी शुक्रिया दुरानी साहब। एक्चुअल जो बैरून मुल्क हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं उनके लिए बहुत से मौके हैं, और जैसे हाशमी साहब बता रहे थे कि इसी तरह जो है डेस्कोन इंजीनियरिंग का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी नाम है। तो यही प्रैक्टिस जो है डेस्कोन इंजीनियरिंग के अंदर भी 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा की गई है कि वहाँ पे जो बच्चे गए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे गवर्नमेंट के इदारे से पढ़ के आए हैं उन बच्चों को सेपरेट उन्होंने टेस्ट लिया और बाकी बच्चों को जो उन्होंने वापस कर दिया। फॉरनर इस वक्त भी अगर हम बात करें तो यूएई के अंदर मोस्टली हमारे जो टावटा के इदारों से पढ़े हुए लोग हैं वो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। इंटरव्यू का प्रोसेस जो उसमें वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की है, वहाँ पे 100% थ्योरी पढ़ाई जाती है। अच्छा। जबकि हमारा कोर्स दुरानी साहब जो जैसे पहली बात हो रही थी इंडस्ट्री डिमांड के मुताबिक है, यहाँ पे हम 40% जो थ्योरी पढ़ाते हैं बच्चों को और 60% जो है वो हम उनको प्रैक्टिकल्स देते हैं। और जिस वक्त हमारा बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के जाता है तो वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे जिन्होंने जो है वो 10 मरले एक कनाल के अंदर इदारा स्टेबल किया है, जहाँ पे कोई मशीनरी नहीं होती, तो वहाँ पे जो है उन बच्चों से नॉलेज हमारे बच्चों के पास होता है। और जीसीटी लिया के अंदर जो है वो अदर एक्टिविटी भी बहुत शानदार हैं। जिस तरह मैंने सवाल करना है जी, तो जनाब इकबाल अहमद खान साहब ये बताइए कि ये डिप्लोमा करने के बाद जो स्टूडेंट है फर्दर उसको आगे पढ़ने के क्या मौके हैं? शुक्रिया दुरानी साहब। और डिप्लोमा करने के बाद
फर्दर पढ़ने के बहुत मौके हैं स्टूडेंट्स को। और ख़ासकर रिसेंटली उन्हें जो एक मिला है एज, वो ये है कि FSC करने के बाद BSc इंजीनियरिंग करने जाते हैं बच्चे। जी जी, उस वक्त और वो बच्चे जाते हैं जी, और जो बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं जी, इंट्री टेस्ट में compete करते हैं, यानी मेरिट पर जाते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर हैं, इनके लिए ये चीज़ नहीं थी, हालांकि डिप्लोमा FSC के एट पार है जी। तो रिसेंटली कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और इस दफ़ा ओपन मेरिट हुआ, ज़्यादा होंगे एंट्री टेस्ट जिसने क्लियर किया। तो इस दफ़ा एडमिशन हो चुके हैं BZU में, यानी हमारे डिप्लोमा होल्डर और FSC ये एट पार गए हैं जी। इसके अलावा पहले प्रोग्राम होता था BTech और BTech ऑनर का, उसके लिए सब्सिट्यूट है BS प्रोग्राम, BS टेक्नोलॉजी, उसमें BS टेक्नोलॉजी में हमारे वो जाते हैं। इसी तरह रायवेंड में एक चाइना के तावन से इदारा बनाया गया है, कॉलेज बनाया गया है, उसमें एडमिशन BFSC के बराबर इनका हो रहा है। तो बहुत से मौके हैं इनके आगे निकलने के, वैसे BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, तो कोई रुकावट नहीं है, बहुत ये जो है इनके चांस हैं। हाँ, मेहनत चाहिए कि डिप्लोमा में अच्छे नंबर लें, अपना टेक्निक हासिल करके निकलें। खासकर सिविल के हवाले से मैं बताऊंगा कि एस्टिमेशन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत फील्ड इसका है, ये किसी के आता होगा तो वो आगे चलेगा। सर्वे है, RCC डिज़ाइनिंग है, यानी ये बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी टेक्निक्स हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं, तमाम प्रैक्टिकल होते हैं, स्टाफ जो है वो बहुत एक्सपीरियंस रखता है जी। हमारे पास इंजीनियर लोग मौजूद हैं या पुराने हम लोग, मसलन मेरी नौकरी जो है वो 35 ईयर है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी बच्चे हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं हमारे बच्चे जी। अच्छा, गवर्नमेंट का अब जो रिसेंटली प्रोग्राम है हुनरमंद नौजवान, इस हवाले से टैवटा का भी प्रोग्राम आया है कि चूँकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जॉब्स के मौके इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि इन नौजवानों को कर्जे दिए जाएं आसान अकसात पर, कम सूद के ऊपर। तो ऐसे में टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ के जो हुनरमंद नौजवान हैं वो डिप्लोमा करने के बाद, कोई हुनर सीखने के बाद जो है वो कोई अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। उससे न सिर्फ वो और लोगों के रोज़गार को भी खोल सकते हैं, बल्कि मुल्क को भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तलबा की तरबियत क्या सिर्फ इदारे की हद तक महदूद है या इदारा से बाहर भी कोई तरबियती सरगर्मी होती है? दुरानी साहब, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया जी कि जहाँ तक इदारे का ताल्लुक है, यहाँ हमारा एक शेड्यूल है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है जी। हमने जिस तरह फरीद साहब फरमा रहे थे कि 40% हम थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन ये यहाँ तक महदूद नहीं रहता। हमारे ये एकेडमिक कैलेंडर के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि हमने तलबा को पहले जब हम उनका सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम उनको लोकल विजिट करवाते हैं, जैसा कि शुगर मिल है हमारे यहाँ, ग्रिड स्टेशन वगैरह हैं या पावर हाउसेज हैं गिरदो नवा के, तो उनको एक दिन का विजिट करवाते हैं। वहाँ जो चीज़ हमने पढ़ाई है वो उसका प्रैक्टिकल भी किया है, अब फिजिकली वहाँ जाके उसको देखते हैं। इसके बाद हम उनको मजीद जो है, जब ये 3 साल का मुकम्मल कर लेते हैं तो वो मुल्क के अंदर मतलब है कि मैक्सिमम हर फील्ड में, जिस तरह सिविल टेक्नोलॉजी के अलहदा, मैकेनिकल के अलहदा, इलेक्ट्रिकल के अलहदा, पूरे के पूरे 3rd ईयर के ग्रुप्स निकलते हैं यहाँ से और कम से कम 1.5-2 हफ्ते में वो तमाम पूरे मुल्क का टूर करते हैं, जहाँ उनके रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिकल के पावर हाउसेज हैं, हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट लेबॉर्ट्रीज हैं या दीगर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें जहाँ प्रैक्टिकली परफॉर्म हो रहा है, या हमारा जो स्टूडेंट जो है पास आउट होने वाला या इंजीनियर जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो तमाम वहाँ के विज़िट करते हैं, फिर एक उसकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो है वो पूरी उसको फ्रेम करते हैं और उससे काफ़ी नॉलेज हासिल करते हैं जी। गुलाम फरीद साहब, ये बताइए कि
तरबियत में गैर निसाबी सरगर्मियों का भी बहुत अहमियत है, तो ऐसे में इस इदारा में क्या एहतमाम है, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो है? जी, मैं इसी में जो है, जैसे हाशमी साहब भी बात कर रहे थे, तो एजुकेशन के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें बच्चों के इन्वॉल्वमेंट दौरान से बहुत कंपलसरी है। और हमारे इदारे के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। हमारे इदारे का एक्स्ट्रा जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें एक बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं लास्ट कुछ 2-3 साल 4 साल पुरानी बात करूं तो स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारा इदारा जोन लेवल पे, पंजाब लेवल पे जो है, कबड्डी के अंदर हमारा लास्ट ईयर के अंदर, क्रिकेट के अंदर भी चैंपियन रहा, और साथ साथ रेस्क्यू 11-12 जिसमें मैं ये बात अगर कर दूं तो शायद गलत नहीं होगी कि इस वक्त मोर देन जो है 70% बच्चे जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और जिन्होंने इस कॉलेज से डिप्लोमा पास किया गवर्नमेंट के टैवटा के इदारों से, तो वहाँ पे रेस्क्यू 11-11 की ट्रेनिंग्स होती है। और लास्ट ईयर जो है ये GCT लिये को एजाज़ रहा है पंजाब के अंदर कि रेस्क्यू 11-12 का जो उन्होंने स्किल कम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम करवाया, जो कि सिर्फ पंजाब लेवल पे नहीं था, पूरे पाकिस्तान के अंदर टीमें आई हुई थी, और लिये से जो टीम गई थी उस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 2 बच्चे डिग्री कॉलेज से थे माशाल्लाह। तो जिसमें, और रिसेंटली ये एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। इसके साथ इंडस्ट्रियल टूर्स के साथ साथ, और अभी रिसेंट हमारे जितने इस वक्त दुरानी साहब जो हमारे 2nd ईयर और 3rd ईयर के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों ने बेसिक जो ट्रेनिंग्स है वो 11-12 की वो की हुई है, और इस वक्त इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम उनको जो है उसके ऊपर फर्दर लेके जाएंगे। जी, इकबाल खान साहब ये बताइएगा कि डिप्लोमा करने के जो तालीमी अखराजात है यहाँ पर वो कितने हैं, क्योंकि मोस्टली वो लोग आते हैं जो एक मिडिल क्लास या गरीब तबका। बड़ी प्यारी बात पूछी है आपने दुरानी साहब। यहाँ पर डिप्लोमा करने के अखराजात जी बहुत ही कम है जी। मैं मिसाल दूं कि फर्स्ट ईयर में 12,000 फीस है पूरे साल की जी। कुछ लोग तो पूछते हैं जी महीने की है जी, क्योंकि वो स्कूलों में इतनी फीसें देते हैं ना ट्यूशन पर या एकेडमी में। अगर कंपेयर किया जाए बच्चे पर आने वाला खर्च गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है। अभी मेरा 12,500 है, और उसमें ये है कि पहले साल में उसमें एडमिशन फीस भी शामिल है जी। नेक्स्ट ईयर ये फिर उससे 4-5 हज़ार कम हो जाती है, यानी 2nd ईयर में 10,000 हो गई, नहीं मतलब 7-8 हज़ार हो गई, 8,000। अच्छा, मैंने कुछ और भी सुना है कि हो सकता है ये भी एक अनाउंसमेंट हुई है कि इस दफा जो एडमिशन फीस है इसको भी वेव ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कोरोना की वजह से मतलब ये पॉसिबल सुनी है, लेकिन इसके लिए कोई अभी नोटिफिकेशन इसमें ना दुरानी साहब, इसमें हमारे जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे जो गालिबन असलम सयाद साहब, मियां असलम साहब, उन्होंने अनाउंस किया था जी, तो उस पे इंशाल्लाह अमल दरामद भी हो जाएगा। अगर हुआ तो फिर ये हुआ तो हम रिफंड कर देंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम वो रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे जो ही हमारे पास कोई लेटर आएगा तो इंशाल्लाह। दुरानी साहब, इसी में रिसेंटली जैसे अभी एग्जाम के बच्चों से फीसें ली गई हैं, तो उसमें भी हमारे चेयरमैन टैवटा साहब और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं मियां असलम साहब, उन्होंने बच्चों को 40% लेस किया है जी जी जी। और जो बच्चों ने अभी एग्जाम की एनुअल 2020 के लिए जो फीसें सबमिट करवाई उसमें भी उनको कंसेशन मिली, और इंशाल्लाह होपफुली कि ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जिस तरह सिस्टम चल रहा है तो इस नोटिफिकेशन भी हो जाए के लिए उनकी फीसें शायद वो भी खत्म हो जाए। अच्छा हाशमी साहब, पिछले दिनों एक कॉलेज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की न्यूज़ आती रही थी कि पाकिस्तान भर में जो एक आपके कॉलेज ने जो है वो 5वीं और पहली पोजीशन ली थी, वो क्या था? दुरानी साहब, ये मैं इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, लेकिन इसमें ज़्यादा आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप थोड़ा सा इसमें तकल्लुफ़ फरमा रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये कंपटीशन हुआ था जी, जिसमें देखें बड़ी हैरान कुन बात है कि उसमें हमारे इदारे के बच्चों को पोजीशन मिली और गालबन 40-40 हज़ार रुपया टैवटा अथॉरिटी ने इनाम दिया। और हमारे जनाब परवेज दुरानी साहब ने ये सारा इसको हैंडल किया। और एक और आपका जो एक शानदार कोरोना के दौरान एक आपकी अचीवमेंट थी जो आपने एक वेंटिलेटर तैयार किया, मैं उस पर बड़ा अप्रिशिएट किया गया, हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। इसको आप थोड़ा सा खुद अगर ये असल में ये इन चीज़ों को जाहिर करता है कि कॉलेज के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मौके हैं कि वहाँ पे काम होता है। बिल्कुल।
तो हर बंदे के अंदर एक शौक होता है, मेरे अंदर का वो शौक जो शायद बाद लोगों को मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पर आकर वो मैं अपने उस शौक को भी पूरा कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इसी चंद माह पहले की बात है, एक स्टार्टअप समिट के नाम से एक प्रोग्राम चला था जिसमें पंजाब भर के पहले यूनिवर्सिटीज़ और आला तालीमी इदारे शामिल थे। उसमें हमने पहली पोजीशन हासिल की थी। फिर ये कंपटीशन आगे बढ़ा और ये पाकिस्तान लेवल पे हुआ जिसमें दूसरे सूबों के लोग भी शामिल हुए, तो उसमें हमारे कॉलेज ने 5वीं पोजीशन ली है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी वो कंपटीशन मजीद आगे बढ़ना है और अगला एक लेवल भी उस पर आना है, उसमें भी हम एलिजिबल हैं इंशाल्लाह। तो हर साल बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमारी ये रूटीन है, काफ़ी अरसा से हम पंजाब लेवल पे पहली या दूसरी पोजीशन ले रहे हैं। तो ये इस बात की अक्कासी है कि यहाँ पर ना सिर्फ काम होता है, बच्चे अपने हाथ से वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि अपर पंजाब और पाकिस्तान लेवल जहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास वहाँ पे मौके हैं। पाकिस्तान लैया जो एक बंद गली की तरह है, तो यहाँ पर रहते हुए भी बच्चे जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काम, मेरे पास टाइम शार्ट है, तो दाखिले का क्या शेड्यूल है और दाखिला दुरानी साहब, दाखिला जो हमारी डेट है इसकी दाखिला फॉर्म सबमिट करवाने की वो 17/10/2020 है लास्ट डेट। अच्छा, हमारी दाखिला फॉर्म प्रॉस्पेक्टस जो है हमारे इदारा के अंदर से अवेलेबल है और बड़ी कम कीमत पे, गालबन 120 रुपए का वो सारे का सारा वहीं पे सारा मतलब है कि हमने ड्यूटी लगाई हुई है, असाइनमेंट दी हुई है। वहीं ये प्रॉस्पेक्टस कहाँ से मिलेंगे? ये हमारे इदारा के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस से, पंजाब बैंक से भी अवेलेबल, पंजाब बैंक में है, लेकिन यहाँ पे हमने फैसिलिटी दी हुई है कि बच्चे यहाँ आए और यहीं हम सारा उनका काम मुकम्मल करके इधर ही हम सबमिट कर, अटेस्टेशन भी हम खुद करके सबमिट करवा देते हैं। दूसरा ये है कि इनकी फ़ीस जो है वो रेगुलर कोर्स की जो फ़ीस है वो 12,500 रुपये है और सेकंड शिफ्ट की जो हमारी है वो हमने इस दफ़ा इंस्टॉलमेंट भी कर दी है कि 9,000 के करीब या 9,500 के करीब बच्चा जमा करवाएगा दाखिले के वक्त और बाकी जो है वो 30-31 दिसंबर तक जो है वो बकाया फीस जो है वो जमा। अच्छा, एक और बड़ी शानदार इसमें जो बात है वो ये है दुरानी साहब के 45 साल तक जो है आदमी यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में हमारे पास दाखिला ले सकता है। उसमें ऐसे लोगों को फैसिलिटी हासिल है जो लोग जॉब करते हैं और जो जॉब के बाद सेकंड टाइम आए और अपना मुकम्मल करें, तालीम मुकम्मल करें और उसमें ऐसे हुनरमंद लोग जिनके पास डिप्लोमा नहीं है। अच्छा फरीद साहब, चूंकि टाइम बहुत शार्ट है तो दाखिला लेने के लिए क्या शराइत है, उसका मेरिट किस तरह से बनता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में नंबर चाहिए? जी हमारे पास जो है दुरानी साहब एडमिशन्स के लिए जो है जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चे ने मैट्रिक साइंस के साथ पास की हो जी। और हमारे पास एडमिशन का जो क्राइटेरिया है उसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओवरऑल मार्क्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि कंसेप्ट है जी कि टेक्निकल एजुकेशन जो वो साइंस नहीं है, तो एडमिशन भी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर सिर्फ साइंस बेसिस पे होता है। जैसे उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बायो नहीं है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जो है ये शामिल होती है। और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने बायो की जगह पे कंप्यूटर रखा होता है तो उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते कि ये ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 20 नंबर जो है वो हाफिज कुरान को मेरिट्स में हम देते हैं और बच्चा जो 20 उसमें करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2020 है, तो लास्ट डेट के बाद 20 अक्टूबर को हमारा जो शेड्यूल है वो 350 नंबर से ऊपर जो बच्चे होंगे जिनके एवरेज 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे उनके कॉलेज के अंदर इंटरव्यू भी होंगे और वहाँ पे उनको अपनी फ़ीस लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी दिन फ़ीस लेके आना होगी। अब कुछ पेरेंट्स आते हैं दुरानी साहब, डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे होते हैं बच्चों के साथ और फीसें लेके साथ आ रहे होते हैं और वो पूछते हैं हमने फीस कब जमा करानी है, चूंकि इसका मेरिट बनता है, मेरिट बनता है। फिर मेरिट के बाद ऐसे नहीं है। और सेकंड शिफ्ट की जो है क्लासेस जो ये मैं इकबाल साहब से पूछना चाह रहा था कि ये जो सेकंड शिफ्ट की जो क्लासेस हैं इनकी क्या शराइत है, ये किस तरह से मैनेज की गई? इनका एडमिशन भी प्योरली इसी तरह से होता है अच्छा जिस तरह फर्स्ट शिफ्ट का है। तो क्या इनकी फीस ज्यादा होती है? इनकी फीस रेगुलर की निस्बत कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा होती है? कोई 5-4 हज़ार।
अच्छा, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब वो बच्चे जिनका मेरिट नहीं बनता हाँ, और वो करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और खासकर एज का मसला जी 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 यहाँ हल हो जाता है। रेगुलर 18 साल जो इवनिंग और यहाँ 45 साल तक हो गया। जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं फर्दर प्रमोशन चाहिए, डिप्लोमे की वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो वो इसमें एडमिट हो सकते हैं। चलें, ये तो टीचर यही है, कोर्स यही है। टाइमिंग्स का थोड़ा सा जो है वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। 11 बजे 12 बजे हम सेकंड शिफ्ट को बुलाते हैं। तो ये कब तक, मतलब ये इसके आखिरी पीरियड कब तक, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक मुकाबला। अच्छा, मतलब ये भी मतलब कोई इतना लंबा मोटिवेशन नहीं क्लोज हो जाता है, डे टाइम ही क्लोज है। अच्छा, जैसा कि आजकल के दौर में कंप्यूटर और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है, तो हमारे इदारा के अंदर जो है कंप्यूटर से मुतल्लिक क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं या डिप्लोमा के अंदर? दुरानी साहब, ये हमारे तीनों टेक्नोलॉजीज में जी, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में कंप्यूटर का बाकायदा एक सब्जेक्ट है। अच्छा। और हमारे इदारे में बड़ी वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है जी। इसी तरह CNC लैब है। स्टूडेंट्स को अच्छा, सेकेंड ईयर में भी फिर जिस तरह मैकेनिकल में गालबन आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि CNC का काम जो है वहाँ करवाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी जो कंप्यूटर की जो मतलब फर्स्ट ईयर के अलावा सेकेंड ईयर में भी कंप्यूटर का जो है वो सब्जेक्ट जो है वहाँ पढ़ाया जाता है। तो इसमें बड़े शानदार तरीके से वो इसमें मौजूद है। कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी सिर्फ ये नहीं है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसमें कंप्यूटर का भी काफ़ी सारा इसमें वो है। जी फरीजुद्दीन साहब, आखिर में कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ? जी, मैं लास्ट पे कंप्यूटर के हवाले से बात करता हूँ कि कंप्यूटर्स में जिस तरह हमारे पास लैब्स भी हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स का तो कोर्स का हिस्सा है, नसाब का करिकुलम है, सब्जेक्ट्स है उसके अंदर। उसके साथ जिस तरह कंप्यूटर्स है तो मुख्तलिफ इदारे जो है वो सारे कंप्यूटराइज हो रहे हैं, स्पेशली लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स हुआ, वापडा भी सारा कंप्यूटर्स के ऊपर, ऑनलाइन सिस्टम्स के ऊपर आ रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसके लिए स्पेशल टैफ्टा ने जो है उन लोगों को भी मद्देनजर रखा है कि जिनके पास नॉलेज था लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थी, तो उनके लिए शार्ट कोर्सेज भी टैफ्टा ने स्टार्ट उसमें हमारे कॉलेज में भी जो है वो स्पेशली MSIT का प्रोग्राम जो है, और चाइनीज लैंग्वेज क्योंकि CPAC आ रहा है तो उस CPAC के हवाले से चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है, तो ये हमारा इदारा लास्ट 3 साल से जो है चाइनीज लैंग्वेज के ऊपर भी शार्ट कोर्स करवा रहा है, जिसमें बाकायदा हमारा मास्टर ट्रेनर्स है जो बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज सिखाता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी और हमारे तलबा की इस मामले में जो आपने रहनुमाई की। तो कमेंट्स बहुत सारे फेसबुक पर आए हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं है कि मैं उनको जो है वो शामिल प्रोग्राम किया जा सके। तो जी सामने मोहतरम, टैफ्टा के ज़ेर एहतमाम बहुत सारे और इदारे भी हैं जिसमें इन टेक्नोलॉजीज़ के अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स के अंदर जो है वो डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो इनका इंतखाब कर सकते हैं। जी सामने मोहतरम, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुँचा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। Now it's time for Hum News on Hot